Good morning students. I hope all of you are safe at home. On Wednesday in Zoom class, you have understood chapter 9 soil. Now we are going to do last topic of this chapter, soil and crops. The soils in different parts of India are different due to the type of parent rock present there and the amount of humus present in the soil. The climatic factors such as temperature, light, humidity, wind and rainfall affect the soil profile and also its structure. The type of crop that may be grown in a particular field depends upon number 1 type of soil, number 2 components of soil, number 3 humus content, number 4 climatic factors in that region. किसी भी फील्ड में पर्टिकुलर फील्ड में जो भी क्रॉप ग्रो करती है वो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अब हमें नीचे देखो दिया हुआ है, जैसे क्रॉप्स हैं वीट, लिग्यूम लाइक ग्राम ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल एंड लॉमी सॉइल. रेडी क्रॉप्स ग्रो वेल इन soils that are clay and rich in organic matter. Pulses grow well in loamy soil. Cotton grows well in sandy loam or sandy soil. Coconut tree grow well in sandy soil. Now, next है soil pollution. When we pollute soil by adding polythene, plastics, toxic compounds, chemical salts, radioactive materials, etc., which have adverse effect on plant growth and animal health, it is called soil pollution. जब हम सॉइल को पोल्यूट करते हैं, उसमें पॉलीथीन गिराकर, प्लास्टिक, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, केमिकल साल्ट्स, तो हमारी सॉइल पोल्यूट हो जाती है, विच अफेक्ट्स ऑन plant growth and animal health. Non-biodegradable waste like polythene and plastic are the major causes of soil pollution. सॉइल पोल्यूशन के जो मेजर कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से सॉइल पोल्यूट होती है, दैट आर पॉलीथीन एंड प्लास्टिक. सॉइल पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय फैक्टर लाइक यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, percolation of surface water and oil, fuel dumping. Now, soil erosion. The top soil is very fertile. जो हमारी सॉइल की सबसे ऊपर जो हम जिसे हम ए ओरिजन बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है. स्ट्रॉन्ग विंड्स, रिवर वाटर और हैवी रेन में कैरी अवे द टॉप सॉइल. द प्रोसेस ऑफ कैरिंग द टॉप सॉइल अवे by different agents such as rain, wind, river etc. from one place to another is called soil erosion. मतलब कि सॉइल की जो टॉप सॉइल होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसे विंड, रेन या रिवर की वजह से डिफरेंट एजेंट्स जैसे विंड, रेन, रिवर दूसरे साइड्स पे, दूसरे प्लेसेस पे ले जाते हैं, जिसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं. कॉजेज़, इसके क्या कॉजेज़ हैं? नंबर 1 ओवर ग्रेजिंग. When cattle are allowed to graze on the same land for a long period of time, जब हम अपने कैटल्स को किसी भी लैंड पर काफ़ी टाइम के लिए ग्रेज करने के लिए छोड़ देते हैं, दे ईट अप मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑन द लैंड. दिस रिमूव्स द वेजिटेशन कवर फ्रॉम द टॉप सॉइल. दिस पेयर टॉप सॉइल कैन बी इजिली कैरिड अवे बाय रेन और विंड, लीडिंग टू सॉइल इरोजन. सेकेंड पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़. ये तो हमें पता ही है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे काटना, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. और डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक बहुत बड़ा कॉज है. द रूट्स ऑफ ट्रीज़ बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स, बट इन एब्सेंस ऑफ ट्रीज स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन वाटर कैरी अवे द टॉप सॉइल एंड कॉज सॉइल इरोजन. नेक्स्ट, इफ़ फार्मर प्लो टिल देयर फील्ड एक्सेसिवली टू ग्रो क्रॉप्स. कई बार जो फार्मर्स होते हैं खेतों में ज़्यादा हल चलाते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. इसके कारण भी जो हमारी सॉइल है, सॉइल इन द फील्ड बिकम लूज. जो हमारी सॉइल, उस फील्ड में सॉइल होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और कैन बी ईजिली इरोडेड बाय रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. इफ़ेक्ट्स, नंबर 1, it can lead to floods, it can lead to famines,
It can lead to landslides in hilly areas. Now, next topic, soil conservation, कि हम सॉइल को, अपनी सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन से कैसे हम सॉइल को अपनी बचा सकते हैं, ये उसके पॉइंट्स हैं. द जुडिशियस एंड इकोनॉमिक यूज़ ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेशन. सॉइल कैन बी कंजर्व्ड इन दी फॉलोइंग वेज. नंबर 1, एफॉरेस्टेशन. जैसे हमें डिफॉरेस्टेशन पता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, और एफॉरेस्टेशन ग्रोइंग ऑफ ट्रीज़. द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज़ ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. This help in soil conservation as the roots of plants bind the soil particles together. Second point, avoiding overgrazing and overuse of land. The overgrazing by cattle, अभी हमने इसके कॉज में पढ़ा था क्या, ओवरग्रेजिंग. तो अभी हम इसे अवॉइड करना है, ओवरग्रेजिंग को अवॉइड करना है. सॉइल कंजर्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उसमें हमें इसे अवॉइड करना है. अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग एंड ओवर यूज़ ऑफ लैंड. द ओवरग्रेजिंग बाय कैटल शुड बी प्रिवेंटेड सो दैट द soils are not devoid of green cover and thus are not eroded easily. Number 3, step farming. In mountain region, step farming helps in slow down the downward flow of water, which also reduce soil erosion. Construction of river and dams. The embankments of rocks and stones on the banks of river help in preventing soil erosion caused by river flooding. Now, last is why we need to look after our soil. हमें अपनी soil की देखभाल क्यों करनी चाहिए? Soil is a precious natural resource. In order to sustain life on earth, destruction and misuse of such natural resources must be avoided completely. Soil take millions of years to get formed. We just cannot replace soil in our lifetime. Life on land depends on soil. ओके, इस चैप्टर के साथ मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज जो दी हुई है पेज नंबर 111 पर, मैं आपकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करके भेज रही हूँ. आपने अपनी बुक्स में इस एक्सरसाइज को करना है. ओके.